नमस्कार छात्रों। आज हम वापस राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत के द्वितीय बिंदु पुरालेखीय स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरालेखीय स्रोत क्या होता है और ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक बहुत संख्या में शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। राजसमंद जिले के अंदर अपन बात करते हैं तो अपनी जो 9 चौकी पाल है उस पर महाराणा राजसिंह द्वारा लिखवाए गए 25 शिलालेख लिखे हुए हैं। तो ये शिलालेख मुख्यतः पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर पट्टों, भवनों तथा गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, तालाबों, बावड़ियों के समीप गड़ी हुई शिलाओं और ताम्र पत्थरों पर अंकित हैं। इन शिलालेखों की भाषा मुख्यतः संस्कृत है। इसी के साथ हिंदी, राजस्थानी, फारसी तथा उर्दू है। इनमें से कुछ शिलालेख ऐसे भी हैं जो अस्पष्ट हैं, उनकी भाषा पढ़ना मुश्किल है, फिर भी वो अपने को इतिहास जानने में सहायक होते हैं। अब अपन मुख्य शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला शिलालेख लेते हैं अपन बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख मुख्यतः पहले देखते हैं बिजोलिया कहाँ है। बिजोलिया भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ का बिजोलिया किसान आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इस बिजोलिया गांव के समीप एक पार्श्वनाथ मंदिर है, वहाँ पर एक चट्टान पर ये बिजोलिया शिलालेख लिखा हुआ है। ये शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इसमें 13 पद्य हैं। यह विक्रमी संवत 1226 और ईस्वी सन 1170 ईस्वी का है। इसमें मंदिर के निर्माण की जानकारी, यानी पार्श्वनाथ के मंदिर की निर्माण से संबंधित जानकारी, इसी के साथ साथ सांभर एवं अजमेर के चौहान वंशीय शासकों की उपलब्धियों का भी विवरण मिलता है। इस लेख की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें चौहान, जो अजमेर और सांभर के चौहान वंश जो रहे हुए हैं, उनको वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। इस लेख के द्वारा हमें कहीं राजस्थान के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। जैसे कि अपन देखते हैं, इसमें एक स्थान मिलता है जाबिलीपुर, जो वर्तमान में जालोर है, साकंबरी, जिसको वर्तमान में सांभर कहा जाता है, श्रीमाल, जिसको भीनमाल कहा जाता है, मंडलपुर, जिसको मांडलगढ़ कहा जाता है। इसी के साथ ही इस लेख में हमें 12वीं सदी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक व्यवस्था और उसमें की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा शिलालेख अपन पढ़ते हैं, नेमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति, यानी शिलालेख। आबू के पास देलवाड़ा गांव में एक नेमिनाथ मंदिर है, उसके बाहर एक प्रशस्ति लिखी हुई है। ये इस प्रशस्ति के जो निर्माता है तेजपाल द्वारा लगवाई गई थी। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशीय राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वास्तुपाल और तेजपाल, जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था, के वंशों का भी विवरण मिलता है। यह जो शिलालेख है वह 1230 ईस्वी का है। इस शिलालेख से हमें उस समय की आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। अब तीसरा शिलालेख पढ़ते हैं, चीरवे का शिलालेख। चीरवा एक गांव है जो उदयपुर से लगभग 8 मील दूर है। उस गांव में एक मंदिर के बाहरी द्वार पर एक शिलालेख लिखा हुआ है। मुख्यतः 36 पंक्तियों में है और नागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसमें 51 श्लोक हैं। इस शिलालेख में मेवाड़ के गुल वंशीय राणाओं की वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। मुख्यतः महाराणा समर सिंह के समय की उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है। शिलालेख में मेवाड़ के पड़ोसी राज्य मालवा, गुजरात, मरु प्रदेश यानी मारवाड़, जांगल देश यानी बीकानेर देश का राजनीतिक विवरण भी मिलता है। यह लेख तत्कालीन ग्रामीण व्यवस्था, स्त्री प्रथा, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता, पाशुपत योगियों और मंदिर की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। चौथा शिलालेख पढ़ते हैं अपन, सरंगी ऋषि शिलालेख।
यह लेख एकलिंग जी से 6 मील दूर सरंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है। यह लेख संस्कृत भाषा में है। इस लेख में मेवाड़ के महाराणा हमीर, क्षत्रसिंह, लक्ष्य और राणा मोखल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इस लेख से भीलों के सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। मेवाड़, गुजरात और मालवा में राजनीतिक संबंधों की जानकारी के साथ साथ तत्कालिक धार्मिक जीवन की भी जानकारी मिलती है। 5वां शिलालेख पढ़ते हैं। रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ पर पत्थर पर रणकपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इसमें मुख्यतः ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा तथा नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के राणा रावल बप्पा से लेकर महाराणा कुंभा तक के शासकों की वंशावलियों का वर्णन है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों तथा उसके विरोधों का विस्तृत विवरण दिया गया है। अब 6वां लेख पढ़ते हैं अपन। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह प्रशस्ति चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इस समय केवल 2 ही शिलाएं यहाँ बची हुई है। अधिकांश शिलाओं पर उत्कीर्ण लेखों की नकल से राजस्थान के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रशस्ति में मेवाड़ के महाराणा हमीर, खेता और मोकल की उपलब्धियों के बाद महाराणा कुंभा द्वारा सपाद, लक्ष्य, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन है। महाराणा कुंभा की सेना जिन भागों से होकर गुजरी उनका विस्तृत विवरण तथा उस युग में सेना जिस मार्गों से जाती थी उन मार्गों का भी विवरण इसमें मिलता है। प्रशस्ति में चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित मंदिरों, मार्गों, जलाशयों का भी वर्णन है। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु आदि बिरुदों से पुकारा गया है। इसमें कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ चंडी स्तक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज का भी उल्लेख मिलता है। सातवां शिलालेख पढ़ते हैं। रायसिंह प्रशस्ति। ये प्रशस्ति बीकानेर के महाराजा रायसिंह द्वारा लिखवाई गई थी और इसको बीकानेर प्रशस्ति के नाम से भी जान सकते हैं। बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक तरफ यह प्रशस्ति लगी हुई है जो कि बीकानेर के राजा रायसिंह के समय की है। ये संस्कृत भाषा में है। इसमें बीकानेर दुर्ग के निर्माण की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें बीकानेर के राठौड़ शासकों राव बीकाजी से लेकर रायसिंह तक की उपलब्धियों का भी उल्लेख हुआ है। इसमें महाराजा रायसिंह द्वारा काबुलियों, सिंधियों और कच्छियों पर विजयों का विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रशस्ति में रायसिंह की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का भी उल्लेख है। आमेर का लेख। आमेर जयपुर रियासत में आता था। आमेर के कछवा राजवंश के इतिहास के निर्माण में या उस कछवा राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवान दास और मानसिंह का उल्लेख है। इस लेख में मानसिंह को भगवान दास का पुत्र बताया गया है। मानसिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्रकार वाले दुर्ग के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। यह संस्कृत तथा नागरी लिपि में है। 9वां पढ़ते हैं। राज प्रशस्ति। ये अपने राजसमंद जिले में जो राजसमंद झील के 9 चौकीपाल है वहाँ पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर यह उत्कीर्ण है। ये मेवाड़ के महाराणा राजसिंह ने लिखवाया था। इसी कारण इस महाकाव्य को राज प्रशस्ति कहा जाता है। वैसे प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है परंतु इसमें कई स्थानों पर फारसी शब्दों का भी उपयोग किया गया है। प्रशस्ति के प्रारंभ में मेवाड़ के प्रारंभिक राणाओं या राव
बप्पा की उपलब्धियों का उल्लेख है जो काफ़ी काल्पनिक लगती है। कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप आदि की उपलब्धियों का काफ़ी सही वर्णन किया गया है। महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के वेमनसी और हल्दीघाटी के युद्ध में शक्ति सिंह की भूमिका का अच्छा विवरण राज प्रशस्ति में मिलता है। इसी प्रकार महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संपन्न संधि, महाराणा करण सिंह और शाहजहाँ के मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा महाराणा राज सिंह के सार्वजनिक कार्यों, उनकी विजयों का भी इसमें विवरण मिलता है। वस्तुतः मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह प्रशस्ति अत्यधिक उपयोगी है। धन्यवाद।